Good morning, student. I'm Rajan Sumori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome back in this brief course of the mathematics day 2. So, in day 1, we discussed about the last is the mixed and improper fraction. And I also provided here the one homework, and I hope so that everyone has gone through of this homework. But some of the students not facing well in this particular homework, so I am provided here the again the answer of it. So let us take the answer first from this given homework. Already I given you to the two homeworks here, and I hope so that आपने जो भी चीज़ किया था उसमें से सभी स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से होमवर्क सेंड किया था, बट जो लोग समझ में नहीं आ रहा था दैट आई प्रोवाइड अगेन. तो मैंने ऐसी चीज़ आपको बोली थी कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें दो ए और बी दिया था, और सेकंड वन कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो यदि आपने उसको सॉल्व नहीं किया है तो यू जस्ट चेक इट आउट द आंसर ऑफ इट. फर्स्ट वन ए, जो 257 को यहाँ पे इंडिकेट्स कर रहे हैं, तो इसको आप पॉइंट्स में यूज कर रहे हैं, तो जस्ट वी हैव टू चेक. सो दैट इज फर्स्ट वन पॉइंट्स इज हियर 2 into 5/7. So how can you put, this is the answer of it, 257 is that, how to put here. सब लोग अच्छी तरह से देखना कैसे उसको सॉल्यूशन कर रहे थे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर. हमें क्या करना है, होल नंबर लेना है. मतलब इसमें होल नंबर क्या है, 2 into 5/7 में 2 इज अ होल नंबर. फिर हमें डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करना है. डिनोमिनेटर कितना है, 7. अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन अपनी बुक में लिख लो. यदि समझ में नहीं आता है तो पूरा इक्वेशन आप 5th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, 6th स्टैंडर्ड में सॉरी. सो होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर, सो 2 into 7. आपको पता है ना, 2 into 5/7 में 7 डिनोमिनेटर है और 2 होल नंबर. तो 2 into 7 प्लस न्यूमरेटर. न्यूमरेटर की पोजीशन पे क्या है, 5 है. आपको पता चल रहा है इस नंबर में 2 into 7 प्लस 5. और आप देख सकते हो कि सभी को डिनोमिनेटर बाय क्या करना है, डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर आपका कितना है, 7. तो कैसे लिखना है, पहले इस नंबर को 2 into 7 प्लस 5. 2 into 7 यानी कितना होता है, 14. 14 प्लस 5 क्या होता है, 19. 19/7. तो आपका आंसर 19/7. मैंने दो तीन स्टूडेंट्स को बताया भी ये प्रोसीजर, तो आप यहाँ से पूरी प्रोसीजर देख सकते हो और लिख सकते हो. इज इट क्लियर. सिमिलर वे सेकंड नंबर 849. तो 849 भी यहाँ पे उसके आंसर में लिखा है 849. 849 हाउ टू रिप्रेजेंट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. So 849, 8 into 9 plus 4 divide with 9. तो 8 into 9 कितना होता है, 72 plus 4 divide by 9. So 76/9. So we have to finally find out the 76/9. So these are the solution for the first question. Okay, you can write in your fair book. Second one, convert the following improper fraction into mixed fraction. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर यहाँ पे बताई गई कि डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर टू गेट द क्वोशंट. आपको क्या करना है, 16 को 3 से डिवाइड करना है. ये पहले नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे. तो 16/3. तो हमें क्या करना है, 16 को 3 से डिवाइड करना है, 3 से. और जो भी चीज हमें मिल रही है वो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है. तो 3 का टेबल आपको आता है ना, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15. तो 3 5 15. तो यहाँ पे रिमाइंडर कितनी बचेगी, 1. तो आप देख सकते हो कि इसको कैसे मेंशन करना है. तो द मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज, पहले क्वेश्चन लिखना है. क्वेश्चन किसको बोलते हैं, आपको पता है ना. क्वेश्चन, ये जो आपको मिला 5, इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं. ये 5, इसको हम क्वेश्चन बोलेंगे. दूसरा,
आपका जो रिमाइंडर आता है वो आपको लिखना है। तो पहले आप क्वेश्चन लिख दो 5, फिर ऊपर क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, और नीचे क्या लिखना है, आपको डिवाइजर लिखना है। डिवाइजर आपका क्या था, 3 था। तो 5 इंटू 1/3, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। लाइक दैट वे अब देख सकते हो कि जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर की पोजीशन पे लिखते हैं, डिवाइजर वो नीचे लिखते हैं, और क्वेश्चन आप आगे लिखते हैं। तो 5 इंटू 1/3 ऐसे हमें क्वेश्चंस को दिखाना है। इज इट क्लियर? तो इसी प्रोसीजर्स को आप दोनों क्वेश्चंस में यहाँ पे देख सकते हो। ये दूसरे वाला है और ये फर्स्ट वन वाला है। तो फाइनली यू गॉट द आंसर ऑफ 16/3, 5 इंटू 1/3 and 2 into 1/5. So that is also be similar way, बट इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है उसकी मेथड यहाँ से आप देख सकते हो फिर से। ओके, तो ये हो गया आपका कल का जो होमवर्क था उसका सॉल्यूशन। यदि आप अपना सॉल्यूशन इसमें लिख ले तो नेक्स्ट जब भी आपको समझ में नहीं आता तो आप उसमें से देख सकते हो। इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now representation of the proper fraction. So today's points we have to use proper fraction. How are quantities less than one whole, their values lies between zeros and one on a number line. तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वही बताना है। तो सपोज हम मान लो कि लेट अस प्लॉट 2/5 ऑन ए नंबर लाइन। तो ये किसके बीच में आएगी? ऑलवेज 0 और 1 के बीच। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हाउ टू प्लॉट दिस 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच में ही प्रॉपर फ्रैक्शंस प्लॉट होता है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ओके, सो हाउ कैन वी प्लॉट दिस 2/5 ऑन नंबर लाइन? तो पहले हमें पहले स्टेप में क्या करना है, ड्रो द नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 1 लाइक दैट। आपको अपनी बुक में 0 to 1 से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि डिवाइड द पोर्शन बिटवीन 0 एंड 1 इनटू एज मैनी पार्ट्स एज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। आपको पता है कि यहाँ पे आपको नंबर कौन सा दिया गया है, 2/5। तो आपका डिनोमिनेटर क्या हुआ, 5, क्योंकि जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है। तो 0 और 1 में कितने पार्ट्स आपको बनाने, जितने डिनोमिनेटर दिया गया है। तो यहाँ पे 5 दिया गया है, तो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव यूज, 5, 1 2 3 4 5। तो कितने पार्ट्स आपको रखने हैं, 5 पार्ट्स। The denominator represent the total number of equal parts of the whole. So we divide the portion between 0 and 1 into as many parts as the denominator. So 2 upon 5 has 5 the denominator, which we can divide into 5 equal parts. ऐसे आपको आपकी जो नंबर लाइन आपने ड्रॉ की उसमें कितने पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 4। मतलब आप 4 पार्ट्स करेंगे तभी आप 5 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो पहला पार्ट्स 1, दूसरा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको लाइन मार्किंग कितनी करनी है, 4, बट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 5। यदि आपको 6 पार्ट्स रखने तो हाउ मेनी लाइन्स यू हैव टू ड्रॉ, 5। आपको यदि 7 पार्ट्स करने तो कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 6। तो 6 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू 7। तो ये हुआ आपका पोर्शन पार्ट। अब आप देख सकते हो थर्ड स्टेप में, तो पहला पार्ट्स ड्रॉ द लाइन, सेकंड वन पार्ट्स जितने डिनोमिनेटर है इतने पार्ट्स कर दिए, और बाद में स्टेप 3 आपका यूज हुआ जिसमें आपने किया फ्रॉम 0 जंप एज मैनी पार्ट्स एज द न्यूमरेटर। आपका न्यूमरेटर इसमें क्या है, डिनोमिनेटर 5 है तो आपने 5 पार्ट्स कर दिए, बट न्यूमरेटर कितने हैं, 2 है। तो आपको 0 से कितने जंप लगाने, 1 एंड 2। तो जो जंप आपने सेकंड पोजीशन पे लगाया वो आपका हो गया 2/5। So 2/5 is the 2 is the numerator, so we cover 2 parts at least. तो ये हो गया आपका स्टेप 3। वैसे ही मिक्स्ड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, that fraction that are equal or more than a whole are called improper fraction। एक से ज्यादा इक्वल और मोर देन ए होल
होल से यदि इक्वल है या उससे ज्यादा है तब हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. An improper fraction, when written as a combination of a whole number and a proper fraction, is called a mixed fraction. So, for example, 5 by 4 is an improper fraction. When it is written as 1 into 1 by 4, it becomes a mixed fraction. 5 by 4 जब हम लिखते हैं तब वो improper fraction होता है. और यदि हम 1 into 1 by 4 वही नंबर को 1 into 1 by 4 लिखते हैं तब वो mixed fraction होता है. So let us see how to plot 2 into 3 by 4 and 5 by 3 on a number line. So how to plot the mixed fraction onto the number line? So draw the number line from 0 to 5. हम नंबर तो वही रिप्रेजेंट करेंगे 0 to 5 ही करेंगे. Make sure to include the whole number and its next number when you draw the number line. So here 2 whole numbers and 3 its next number. तो पहले दो नंबर है इस मिक्स फ्रैक्शन में वो होल नंबर है. पहला नंबर होल नंबर होता है और नेक्स्ट वन क्या होता है 3. सो 3 आर इंक्लूडेड इन द नंबर लाइन. यस, तो हमने पता कर दिया कि होल नंबर भी है और उसका नेक्स्ट नंबर भी ये नंबर लाइन में इंक्लूडेड है कि नहीं. इट्स ओके. तो ये दोनों चीज इसमें है. तो स्टेप 1 खत्म हो गया. अब स्टेप 2 कंसिडर करें. जंप ऑन द नंबर लाइन टू द होल नंबर ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो आपका जो होल नंबर है इस गिवन नंबर में वो 2 है. तो 2 नंबर तक आपको जंप लगाना है 0 to 2. Then 2 into 3 by 4 the whole number is 2. So jump is up to the 2. तो 2 तक आप जाएंगे. It's okay. Now step number 3. Divide the next portion into as many parts as the denominator. अब आप देख सकते हो कि 2 और 3 के बीच में बाकी का नंबर है ना. 2 होल नंबर तो आ गया. अब 3 by 4 को आपको रिप्रेजेंट करना है. सो आपको क्या करना है 2 और 3 की एक और नंबर लाइन आपको स्टेप नंबर 3 में क्रिएट करनी. जैसे हमने पहले स्टेप में बताया कि 3 by 4 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. तो 4 न्यूमरेटर जितने डिनोमिनेटर जितने नंबर है तो अब आपके पास तो 2 नंबर्स तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट कर दिए. अब बचा यहाँ पे 3 by 4. तो 3 by 4 में आप देखो तो 4 इज द डिनोमिनेटर. आपने पहली मेथड में सीख लिया. तो 3 by 4 इज देयर. तो कितने पार्ट्स करने हैं 2 और 3 के बीच में? 4 पार्ट्स करने हैं क्योंकि 1 2 3 4 आर देयर. So we have to use up to 2 by 3 is there. Similar way, now the step number 4 is there. Again we have to put the numerator. Numerator कितने हैं? 3 है. तो 3 jumps आपको 2 से लगाने. 2 1 2 and 3. That's 3 jumps you have to put 1 2 and 3. So we have to reach that 3 by 4. So this is the uh, positions we have to take here. And the last one we have to plot finally that 2 and 3 के बीच में 2 into 3 by 4 आप रिप्रेजेंट करें. तो ये हुआ आपका मिक्स फ्रैक्शंस का पार्ट एंड दैट इज ऑल्सो बी वेरी इजी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पार्ट्स दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शंस ओवर देयर. So let us use this show 2 by 5, 1 into 3 by 5 and 5 by 5 on the number line. So like that way we have to using 5 by 5 it's considered as a 1. तो 0 and 2 के बीच में ये examples आप अपने homework में भी use करना because whatever we studied into the earlier that things we represent over here. Okay, तो ये चीज़ आज होमवर्क में आप अच्छी तरह से या तो तीनों तीन अलग तरीके से करो या तो तीनों तीन साथ में करो. सो दैट इज योर टुडेज होमवर्क. So whatever the portions I putted into the homework, that things in between. कभी ऐसा भी होगा कि वीडियो के बीच में सभी होमवर्क्स में मेंशन करता रहूँगा. तो आप पहले से लास्ट तक के सभी चीज़ आप मेंशन करो, देखो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे होता है वही होमवर्क में मैं मेंशन करता जाता हूँ. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर हियर.
Now Hemant marked 2 by 3 on the given number line as shown. What is wrong here? आपको ये बताना है कि इसमें क्या उसने wrong किया है. तो 2 by 3 है. So how can we say that कि 2 by 3 के 2 के points के ऊपर आपने 2 by 3 mention किया तो that is always wrong. Why? Because 2 by 3 is the mark incorrectly by the Hemant. A number line shows the location of the given number 2 by 3 is a proper fraction. It lies between 0 and 1. तो 2 by 3 ऑलवेज किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में ही आएगा. ये याद आपको रखना है. कभी वो 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा नहीं होता. तो इसीलिए कौन से नंबर्स पे प्लॉट होना चाहिए? 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए. So let us move on to the next point. थोड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में भी हम देख लेते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मीन्स व्हाट? दिस इज 1 by 2, 3 by 2, 2 by 4 एंड 4 by 8. ये जो हम 6 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हैं. एक ही चीज का अलग अलग पार्ट, बट दैट इज कंसिडर्ड एज एन इक्वल. 1 by 2, 2 by 4 and 4 by 8 is there. So this is considered as a parts of the equivalence. Looking at the figure above, it is clear that each friends add the same share of the wall. Therefore 1 by 2 is equivalent with 2 by 4 is equivalent with 3 by 6. Similar way, we are using 1 by 2, 2 by 4 and 4 by 8 are the equivalent fraction. 1 by 2, 2 by 4 and 4 by 8 is there. That is the equivalent. तो ये चीज हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं लास्ट 6 में. जस्ट यू हैव टू टेक द रिकैप ओवर हियर. Now the fraction which represent the same part of the whole are called the equivalent fraction. तो ये हुआ आपका equivalent fraction. जो टोटल होल पार्ट होता है उसका इक्वल हम यूज करेंगे तब ये इक्विवेलेंट होगा. ये 1 by 2 लिखो या 2 by 4 लिखो या 3 by 6 लिखो या 4 by 8, ऑल आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्योंकि एक ही होल चीज है, उसके अलग अलग पार्ट्स आप जब भी लिखेंगे तब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा. So now what equivalent fractions are, but now do we find the equivalent fractions for given fraction. So there are two methods to find equivalent fractions over here. First one using multiplication or using division. So we multiply the numerator and the denominator with the same number. जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं. दिस इज द फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड इज दैट if the numerator and the denominator have the common factors, then we divide both by the same factor. तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं उसी नंबर से हम उसको फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं, तब हमें मिलता है division methods. So that is also we find out the equivalent factors over here. तो these are the two methods हमने ये 5th स्टैंडर्ड में सीख ली है. तो ये चीज आप याद रखेंगे. सो फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. अब 3 by 6 का आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट. तो 3 by 6 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 and 2. So we got 6 by 12. So 6 by 12 is an equivalent fraction of 3 by 6. Second one, using the multiplication 3 by 6. Choose a number and multiply both the numerator and the denominator with it. So how can we find it out? We can find more equivalent fraction of 3 by 6 by multiplying the numerator and the denominator by any number. कोई भी नंबर से आप कर सकते हो. Now second one method, 3 by 6 को डिवीजन मेथड से कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं. तो 3 और 6 दोनों का फैक्टर्स, 3 का फैक्टर 1 and 3 है और 6 का फैक्टर 1, 2 and 3 है. सो कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 6 इज 3. तो 3 से आप आगे बढ़ेंगे, उसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे. 3 को 3 से डिवाइड करें और 6 को 3 से डिवाइड करें, देन वी गेट 1 by 2. सो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द कॉमन फैक्टर्स. तो जो कॉमन फैक्टर्स हमें स्टेप 1 में मिला वो स्टेप 2 में हम उससे डिवाइड करेंगे.
तो जो भी मिलता है दैट इज अवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो ये चीज दोनों इक्विवेलेंट और फ्रैक्शंस की तरह हम यूज करते हैं। So now, at the end of the session today, we just using the another one parts. So in last of the sessions here, the find two equivalent fraction of 4 by 7 and 12 by 8. आपको ये दोनों का फ्रैक्शंस आज होमवर्क में फाइंड करना है। So today's homework, two equivalent fractions of 4 by 7 and 12 by 8. Okay. So without missing this particular things, you have to add टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कितने? हर एक नंबर के टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको फाइंड करने इन टुडेज होमवर्क। इज इट क्लियर? So today we discussed many things. We get the reviews of it. We solved the to yesterday's homework, and then we have to go for the equivalent fractions. Is it clear? तो पूरा वीडियोस फिर से आप देखो, जहाँ पे भी मैंने होमवर्क मेंशन किया वो सभी होमवर्क आज मुझे सेंड करना है। इज इट क्लियर? आई होप सो दैट you understood well of these concepts. We will meet very soon into the day 3 of the bridge course. Today we discussed the day 2 and similar parts whatever you studied into the previous class. So we will continue for this bridge course up to the 9 lectures, you know that. Okay, so thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you. So in today's homework, here given the one match the equivalent fraction. So 1 2 3 4 as is given, and you have to match with this equivalent fraction. जो भी equivalent है उसके साथ आपको match करना है. So in today's homework you have to add these things. Okay, so just you add here the homework of parts of the today's homework. So in the day 2 we have to just going thoroughly. Okay, so this is for your today's homework. तो ये आपका होमवर्क रह गया। आज आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, और आगे भी मैंने वीडियोस में जो भी होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे और भी चीज़ मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। So second one in the homework parts, that is find the missing number in the following equivalent fraction. जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं जिससे ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाए। तो इन टुडेज पार्ट दिस इज ऑल्सो बी योर होमवर्क नंबर सेकंड इज दैट। तो ये भी आप आज आपको होमवर्क में सेंड करना है। एंड सो ये हो गया आपका डेली रिव्यू ऑफ द डे 2, एंड ऑल दिस 2 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इनटू द today's homework. So without failing, compulsory for everyone, so you have to send this homework. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.